जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, अगर आपने सहारा इंडिया परिवार में अपना पैसा निवेश किया हुआ था, अगर आपने सहारा इंडिया चिटफंड कंपनी में अपने पैसे जमा किए हुए थे और आज तक आपका पैसा नहीं निकला है, आज तक आपके पैसे की मैच्योरिटी नहीं हुई है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है, आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। आप अब सहारा कंपनी से अपना पैसा निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक प्रैक्टिकली लाइव प्रोसेस है। हमने लगभग आज से 2 या 3 महीने पहले के आसपास एक एप्लीकेशन के थ्रू ये जानने के लिए कोशिश किया था और एप्लीकेशन प्रोसेस्ड किया था उस बेस पे, जिस बेस पे ये काम करना है, जिस बेस पे आपको इस एप्लीकेशन को बनना है, वो एप्लीकेशन अप्रूव हो चुका है, कॉल भी आ चुका है और उनकी मैच्योरिटी के लिए प्रोसेस भी की जा चुकी है। सो आज की इस वीडियो पे मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप सहारा इंडिया परिवार से अपना जितना भी पैसा आपका फंसा हुआ है वो आप निकाल सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें आपको A to Z प्रोसेस पता चल जाएगा और अगर आप इस प्रोसेस को करते हैं तो डेफिनेटली आपका पैसा सहारा इंडिया परिवार से वापस आ जाएगा और आपको अपने पैसे मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 मार्च सन 2022 और 23 मई 2022 के आदेश के अनुसार सहारा इंडिया कंपनी को पैसे उनके निवेशकों को रिटर्न करने का आदेश पारित किया था, जिसके अनुसार उन्होंने कुछ ऐसी प्रोसेस भी बताई थी जहां पर आप सहारा इंडिया से अपने पैसे रिटर्न लेने के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो पे उसी प्रोसेस को जानेंगे और उसी प्रोसेस के अंतर्गत आपका बताएंगे कि कैसे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, कहां पर आपको एप्लीकेशन करना है और कैसे आपका सहारा इंडिया का पैसा निकलेगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं। सहारा इंडिया से अपना पैसा रिटर्न पाने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आपका सहारा इंडिया के किस ब्रांच में पैसा फंसा हुआ, क्योंकि सहारा इंडिया की बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस थी, सहारा इंडिया के ऐसे बहुत सारे एक सोसाइटी थे और एक लिमिटेड थी, तो इसमें कहाँ पे आपका पैसा फंसा हुआ। क्योंकि पहले जो लोगों को भुगतान करने के लिए एप्लीकेशन गए हुए थे, जिन लोगों को पहले पैसा एप्लीकेशन मांगा गया था, उन लोगों का क्या किया गया है कि पैसा कन्वर्ट करके और सोसाइटी में डाल दिया गया। तो उन लोगों को कैसे रिटर्न होगा और जिन लोगों का एप्लीकेशन ही प्रोसेस्ड नहीं हुआ है उसका कैसे होगा, ये आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इंडिया सहारा परिवार जो था उसमें सबसे पहले 2 ब्रांचेस थी, एक तो सहारा रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और दूसरा इसकी ब्रांच थी सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसमें सबसे पहले इनका लाइसेंस खत्म हुआ था और ये फर्जी तरीके से चला रहे थे। तो ये जो 2 ब्रांचेस थी, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इनमें अगर आपका पैसा अभी तक फंसा हुआ है और आपका पैसा अभी तक रिटर्न नहीं किया गया है तो इसकी शिकायत आप करेंगे अपने कंप्लेंट टू DM और कलेक्टर, अपने जिला मजिस्ट्रेट या अपने कलेक्टर के पास इसकी शिकायत आप कर सकते हैं। इसके लिए आप लिखित एप्लीकेशन देंगे कि आपका जो पैसा है वो प्रोसेस नहीं किया गया है और आपका पैसा मैच्योरिटी कराकर आपको भुगतान कराए जाने की कृपया करें। इसका मैं फॉर्मेट आपको दूंगा, इसी के थ्रू हमने प्रोसेस की हुई थी और उनका मैच्योरिटी भी हो चुका है और पैसे लगभग कुछ दिनों में आ जाएंगे। तो इसका मैं आपको फॉर्मेट भी बताऊंगा वीडियो में, लास्ट तक बने रहें। इसका फॉर्मेट मैं आपको दूंगा, आप भी ऐसे करके अपने कलेक्टर को ये एप्लीकेशन दे सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं। दूसरा क्या हुआ था कि जब 2018 तक सहारा इंडिया ने जो एप्लीकेशंस लिए हुए थे, एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए थे, तो उन लोगों का पैसा उन्होंने अपने कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में दे दिया था, उन्हें क्यू शॉप में कन्वर्ट कर दिया था या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया था। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, सहारा परिवार में जिन भी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया गया उन्हें बाद में कन्वर्ट करके सहारा क्यू शॉप में कर दिया गया। तो अगर आपका एप्लीकेशन, अगर आपके पैसे को सहारा इंडिया के इन 2 चीज़ों से कन्वर्ट करके और सहारा क्यू शॉप में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो इसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं रजिस्ट्रार के पास, जो मुंबई में होते हैं। इसका भी फॉर्मेट मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ से आप अपना पैसा प्रोसेस्ड करा के अपना पैसा निकाल सकते हैं सहारा क्यू शॉप में। तीसरा पैसा जो हुआ था कन्वर्ट, उसको पैसे कन्वर्ट करके सहारा ग्रुप सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया गया था, जिसमें से पहला थी हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, दूसरा थी सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और तीसरा थी सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी। ऐसी कई सारी सहारा की सोसाइटीज़ थी जिनमें लास्ट में सहारा सोसाइटी लिमिटेड आपको मिल जाए, सोसाइटी लिमिटेड, वो समझ लीजिए सहारा की है, इसमें आपका पैसा कन्वर्ट कर दिया गया था। तो अगर आपका पैसा सहारा ग्रुप सोसाइटी में जमा है या सहारा ग्रुप सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया गया है या सहारा सोसाइटी में आपने पैसा जमा ही किया हुआ है, तो आपको फिर कंप्लेन करना है सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास। अगर आपका पैसा सहारा ग्रुप सोसाइटी में फंसा हुआ है तो डायरेक्ट आप
कंप्लेन कर सकते हैं, सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसका भी मैं अभी आगे प्रोसेस बताऊंगा। तो 3 जगह पे आपका पैसा हो सकता है। पहला आपका पैसा हो सकता है सहारा रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन में या हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन में। अगर आपका यहाँ पर पैसा है तो आप इसके लिए अपने कलेक्टर के पास एप्लीकेशन करेंगे। अगर आपका क्यू शॉप में पैसा कन्वर्ट कर दिया गया और आपका पैसा क्यू शॉप में है तो आप कंप्लेन करेंगे रजिस्ट्रार के पास मुंबई में। लेकिन अगर आपने सोसाइटीज़ के अंतर्गत पैसा जमा किया हुआ था सहारा की, जैसे कि हमारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इनमें आप कंप्लेन करेंगे सेंट्रल रजिस्ट्रार को। अब चलिए देखते हैं कि कैसे इसमें कंप्लेन करना है ये दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो देखिए, सबसे पहले आपका पैसा अगर फर्स्ट में रियल एस्टेट में और जो हमने बताया हुआ था अभी उसमें फंसा हुआ है तो अपने कलेक्टर को कंप्लेन करने के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे प्रति श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय। इसके बाद यहाँ पर जिले का नाम, अपने जिले का जहाँ भी आप ये दे रहे हैं यहाँ जिले का नाम और यहाँ पर उसका स्टेट जहाँ भी आप ये दे रहे हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेंट की डिटेल रहेगी, एप्लीकेंट का नाम, एप्लीकेंट के पिता का नाम, यहाँ पर एज, यहाँ पर निवास स्थान, यहाँ पर तहसील और अब यहाँ पर स्टेट अपना रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देंगे और यहाँ पर आवेदक लिखेंगे। इसके बाद सहारा इंडिया में जमा पैसा रिटर्न कराए जाने के संबंध में ये आपको विषय लिखना है। इसके बाद लिखना है आवेदक श्रीमान के समक्ष निम्नानुसार आवेदन प्रस्तुत करता है। यह कि आवेदक उपरोक्त पते का स्थायी निवासी तथा आवेदक की छोटी जो भी आप लिखना चाहें, आवेदक की दुकान या फिर जो भी आप काम करते हैं, मजदूरी, मेहनत, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बाद दूसरे पॉइंट में आपको वो लिखना है कि आपने पैसा किस में जमा किया होता है। जैसे यहाँ पर हमने बताया कि आप यहाँ पर ये कंप्लेंट सहारा इंडिया रियल एस्टेट में अगर आपने जमा किया या हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन में आपने जमा किया तो उसके लिए आपको फिर यहाँ पर डिटेल्स लिखनी है कि कहाँ पर आप पैसा जमा किए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझ आवेदक के द्वारा यहाँ पर पैसा जमा किया गया था। तो जहाँ भी आपने अपना पैसा जमा किया है उसका ब्यौरा आपको यहाँ पर देना है। जैसे यहाँ पर देखिए मुझ आवेदक के द्वारा मेरे पुत्र के नाम से सहारा रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन में एजेंट किसके माध्यम से जिस भी एजेंट के नाम से आपने जमा किया उस एजेंट का नाम और यहाँ पर मेंबरशिप पॉलिसी नंबर, अकाउंट नंबर, कितना पैसा आपने जमा किया, कब तक के लिए जमा किया, ये आपको यहाँ पर फिल करना है। यानी कि अपनी पूरी बॉन्ड जो भी थी और आपकी पॉलिसी थी उसकी पूरी डिटेल और किसके थ्रू आपने जमा किया था वो आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद यह कि मेरे उपरोक्त पॉलिसी से उम्मीद से पैसा जमा किया था कि मेरे पुत्रों की शिक्षा या फिर मेरे बिजनेस किसी के लिए भी काम में आएगा जिसकी मैच्योरिटी आज तक नहीं की जा रही है। ठीक है। इसके बाद आपको अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिख देना है कि मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ या पुत्र की शादी या फिर पुत्र के शिक्षा के लिए पैसा नहीं। और इस आवेदन को लिख के अंत में आपको प्रेयर में लिखना है कि मेरा जो पैसा है वो मुझे प्रोवाइड कराने की कृपा करें। जैसे यहाँ पर कंडिका क्रमांक 2 में आप लिखेंगे जिसके थ्रू, जैसे यहाँ पर ये कॉपी करेंगे और यहाँ पर ला के इसे पेस्ट कर देंगे। 2 में वर्णित पॉलिसी का पैसा मैच्योरिटी कराने की कृपा करें। तो यहाँ पर जो भी आपने डॉक्यूमेंट पॉलिसी की है उसके डॉक्यूमेंट संलग्न कर देंगे और जहाँ आप दे रहे हैं वो स्थान और दिनांक, यहाँ पर नाम। इस एप्लीकेशन को आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी के साथ अपने जिला मजिस्ट्रेट के पास सबमिट कर देना है। इसके बाद अब आपका पैसा अगर सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसा हुआ है या क्यू शॉप में कन्वर्ट कर दिया गया है तब आपको ये एप्लीकेशन बनाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रति श्रीमान माननीय केंद्रीय रजिस्ट्रार सहकारी समिति RS कार्यालय प्रथम तल सहकारी, ये एड्रेस है, यहाँ पर आपको देना है। इसके बाद यहाँ पर वही एप्लीकेंट की डिटेल रहेगी। विषय में आपको लिखना है सहारा इंडिया के सहारा समूह द्वारा विभिन्न सोसाइटी में पैसा कन्वर्ट कर मैच्योरिटी होने के बाद भी भुगतान नहीं कराए जाने के संबंध में। प्रसंग लिखना है माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश क्रमांक। अब ये आदेश क्रमांक आपको लिखना जरूरी है। इसकी मैं आपको PDF भी यहाँ पर दे दूंगा। ये आप देख सकते हैं ये PDF है। यहाँ पर ये आदेश क्रमांक है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये आप देख सकते हैं। और सहारा मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, जितने भी सहारा की सोसाइटीज़ थी उनके अगेंस्ट में ये गया हुआ था। तो यहाँ पर आपको वही केस क्रमांक लिखना है, दिनांक लिखना है। अनुपालन करने के संबंध में उपरोक्त विषय अंतर्गत के संबंध में निवेदन है कि आवेदक उपरोक्त पद का स्थायी निवासी है। यह कि मुद आवेदक के द्वारा सहारा इंडिया परिवार में पॉलिसी क्रमांक, तो यहाँ पर आपको वही पॉलिसी क्रमांक लिखना है जो कि आपने सहारा इंडिया में या फिर सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी में दिया हुआ था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश 31/8/2012 के अनुसार सहारा इंडिया ने अपने सभी निवेशकों को पैसा रिटर्न करने के संबंध में निर्देश दिया तथा पैसा रिटर्न करने के लिए दस्तावेजों की मांग की।
चौथा आपको लिखना यह है कि कंपनी की मांग पर मुझ आवेदक के द्वारा सभी दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण कंपनी के समक्ष किया गया, जिसमें सहारा कंपनी के द्वारा मुझ आवेदक के पैसे को सहारा इंडिया कंपनी के धोखाधड़ी करते हुए विभिन्न कोऑपरेटिव सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसका पैसा आज दिनांक तक नहीं मिला। यानी कि जो भी आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी में या तो जमा किया है या तो पहले आपने कहीं किया था और आपका पैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया गया है, ये आप यहाँ पर बता रहे हैं। यह कि मेरा पैसा सहारा इंडिया की विभिन्न सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया गया है, मुझे भुगतान नहीं किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार। अब जिस भी सोसाइटी में आपका पैसा कन्वर्ट किया गया है, जैसे हमने ये बताया कि यहाँ का पैसा अगर आपका या तो क्यूशॉप में कन्वर्ट किया गया है या तो सोसाइटी में कन्वर्ट किया गया है, इन किसी भी सोसाइटी में, इन तीनों में से किसी भी सोसाइटी में, तो आपको यहाँ पर ब्यौरा लिख देना है कि किसमें और कितना पैसा आपका जमा किया गया है। इसके बाद 6 लिखना है कि मुझ आवेदक को अपने पैसे की जरूरत है, जिसके लिए श्रीमान के समक्ष आवेदन किया जा रहा है। अतः उपरोक्त वर्णित प्रसंग में माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए मुझ आवेदक को पैसे रिटर्न किए जाने की कृपा करें। इसके बाद प्रेयर में आपको यही लिख देना है और आपको संलग्न में अपनी सारी पॉलिसी बॉन्ड्स रसीद की छायाप्रति और दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश की छायाप्रति लगा के और इस एड्रेस पर आपको डिलीवर कर देना है, यानी कि पोस्ट कर देना है। तो आपके पैसा जो भी सोसाइटी में कन्वर्ट किया गया था, ये भी सोसाइटी में आपने जमा किया है, तो उसका भुगतान आपको मिल जाएगा। इन दोनों एप्लीकेशन की लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये कलेक्टर वाला भी और रजिस्ट्रार वाला भी, इन्हें आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंग अपनी कंडीशंस लिख के और इनमें सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी अटैच करके और आप सबमिट कर दीजिए। आपका जरूर थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन प्रोसेस जरूर होगा एप्लीकेशन और आपका रिटर्न मिल जाएगा। सो दोस्तों ये था आज का वीडियो में आपने जाना कि आप सहारा इंडिया परिवार से अपना पैसा कैसे रिटर्न पा सकते हैं, कैसे अपना पैसा वापस पा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई डाउट है थोड़ा सा भी तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिएगा, आपको पूरी हेल्प की जाएगी। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।